गाइस, जैसा कि आप लोगों को लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं, तो अभी जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है। लिटरेचर का थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया है। तो कल जहाँ तक आपको करा दिए थे क्लास, तो उससे आगे आज जो है फिर आपको क्लास दिया जा रहा है। तो आज का क्लास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव का जो कुछ क्वेश्चन है आज इम्पोर्टेंस लग रहा है आएगा, तो सबको जो है देख लिया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से देखा कीजिए, क्योंकि लिटरेचर का एमसीक्यू अगर कर लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत एग्ज़ाम में नहीं होगी। थ्योरी तो आपको पढ़ा दिए हैं, थ्योरी से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको आउट ऑफ रेंज भी मिलेगा। तो जो आउट ऑफ रेंज रहेगा तो वो जो है आपको बता दिया जाएगा, उसको नोट डाउन करवा दिया जाएगा। तो इसको जो है जो बोलेंगे नोट डाउन करने, उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग जो है तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो इसी तरह जो है कंटिन्यू बने रहिए और सारा सारा लिटरेचर को देखा कीजिए, क्योंकि ये सब पूछता ही है। कहाँ तक कर दिए थे, उससे आगे जो है आपको करवाया जाएगा। 81 पेज तक 81 तक आपको करा दिए थे। 81 तक आपको करा दिए थे। चलिए देखिए, ये तो बता दिए थे आपको कि विच वर्क विलियम से व्हाट वाज जनरली कंसिडर्ड हिज मैग्नम ओपेक्स द प्रेल्यूड हो जाएगा। प्रेल्यूड किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। यही पूछता है आपको, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जाके चलिए देखिए आगे जो है आपको विलियम शेक्सपियर जो है किस में अटेंड किया था, कौन से कॉलेज में, तो ये आपका सेंट जॉन्स कॉलेज ये आपका है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाके ये तो नहीं पूछता है। देखिए, फ्रैंकस्टीन से जो है क्वेश्चन पूछता है। इस बार फ्रैंकस्टीन से क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपको नहीं पढ़ाए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रैंकस्टीन से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फ्रैंकस्टीन किसके द्वारा दिया गया, तो मैरी शेली के द्वारा। एक है पीबी शेली, याद रखिएगा, एक क्या है, पीबी शेली। ये है आपका मैरी शेली। पीबी शेली जो है कौन सा, ये क्या कहते हैं, एरा का करेक्टर्स है, तो ये हो जाएगा आपको रोमांटिक, क्या हो जाएगा, रोमांटिक एरा का, ठीक है। ये रोमांटिक एरा का पीबी शैली है। और एक है मैरी शैली। तो मैरी शैली जो है फ्रैंकस्टीन इसी के द्वारा दिया गया है, और फ्रैंकस्टीन से ही क्वेश्चन इस बार पूछा गया था टीजीटी में। ये बात ध्यान रखिएगा, टीजीटी, हाँ टीजीटी में शायद पूछा गया था। तो ये जो है आप जो है ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जूनियर में 100% है। जूनियर वाला में आपको पूछ देगा वो 6 to 8 में। तो इसको ध्यान रखिएगा आप, जो है ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए। चलिए देखिए क्या है कि ये जो है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द नोबेल फ्रैंकस्टीन। फ्रैंकस्टीन का पूरा नाम क्या है, ये बात पूछ रहा है। तो फ्रैंकस्टीन का पूरा नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथेयस, ठीक है, प्रोमेथेयस, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्रैंकस्टीन का पूरा नाम क्या है, तो फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथेयस, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये आपको पूछेगा, फ्रैंकस्टीन से क्वेश्चन रहेगा इस बार। ये हम जो है आपको 100% बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपको बना सकता है। फ्रैंकस्टीन जो है न्यू है, आपको इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो है आप जो है इसका हेडिंग दे दीजिएगा फ्रैंकस्टीन, और उसके बाद जाकर डैश देकर मैरी शैली दे दीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको बोलेंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा मॉडर्न प्रोमेथेयस, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर चलिए देखिए ये आपसे क्या पूछा जाएगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, होम डिड मॉन्स्टर डिमांड विक्टर फ्रैंकस्टीन टू क्रिएट फॉर हिम। तो किसके लिए क्रिएट किया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ए फीमेल कंपेनियन, ये आप ध्यान रखिएगा, फीमेल कंपेनियन। होम डिड मॉन्स्टर के लिए कौन जो है डिमांड किया था विक्टर फ्रैंकस्टीन को क्रिएट करने के लिए, तो आप फीमेल कैंपियन, ठीक है। अच्छा, आपको पूछ देगा फ्रैंकस्टीन जो है क्या है, तो फ्रैंकस्टीन आपका जो है प्रोटो फिक्शन है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या है फ्रैंकस्टीन, प्रोटो फिक्शन है, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्रैंकस्टीन जो है यही शायद पूछा गया था टीजीटी में, तो फ्रैंकस्टीन के बारे में पूछा था। तो ये क्या है आपका प्रोटो साइंस फिक्शन है। क्या है, प्रोटो साइंस फिक्शन, ये आपका प्रोटो साइंस
फिक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटो साइंस फिक्शन जो है ये है फ्रैंकस्टीन, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉपुलर फिक्शन जर्नल इन विच नोबेल फ्रैंकस्टीन बिलोंग टू। अच्छा, फ्रैंकस्टीन जो है वो कौन सा पॉपुलर फिक्शन है जो फ्रैंकस्टीन में जो है बिलोंग करता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपको एपिस्टोलरी नॉवेल, ठीक है, इससे वो जो है फ्रैंकस्टीन बिलोंग करता है, ये इम्पोर्टेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एपिस्टोलरी नॉवेल, उसके बाद ईस्वी आपको नहीं पूछता है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है कि मैरी शेली रोट द नॉवल फ्रैंकस्टीन। ये जो है मैरी शेली के द्वारा जो है फ्रैंकस्टीन लिखा गया है, ये इम्पोर्टेंस आपका, मैरी शेली के द्वारा फ्रैंकस्टीन लिखा गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इतना। और इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेम स्टोरी द स्टार्स ऑन कैरेक्टर रिंग लेटर्स टू हिज सिस्टर हु इज़ द कैरेक्टर। तो इसमें जो है मैरी शेली के द्वारा जो फ्रैंकस्टीन लिखा गया कौन सा फॉर्म स्टोरी है, उसमें से एक कैरेक्टर है, उसकी जो है क्या कहते हैं उसको जो है राइटिंग लेटर टू हिज सिस्टर, उसके द्वारा जो है उसकी बहन को जो है लेटर लिखा गया था, तो वो जो है वो कैरेक्टर का नाम क्या है, तो कैप्टन रॉबर्ट वेल्टन, ये आप ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है, कैप्टन रॉबर्ट वेल्टन। देखिए अगर मॉन्स्टर पूछ दे, मॉन्स्टर जो है कैरेक्टर किस में है, तो मॉन्स्टर हो जाएगा यही फ्रैंकस्टीन में मॉन्स्टर है। उसके बाद कैप्टन रॉबर्ट वेल्टन है, ये भी कैरेक्टर्स का नाम है, तो आपको वहाँ कैरेक्टर्स लिख के आप ये दोनों का नाम ऐड कर सकते हैं, ये आपको पूछ सकता है इस बार। चलिए आगे देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इसेंट्रिक साइंटिस्ट इन द नोबेल फ्रैंकस्टीन। तो कहता है कि फ्रैंकस्टीन नोबेल में जो है इसेंट्रिक साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो ये पूछ रहा आपका, तो विक्टर फ्रैंकस्टीन था, ये भी ध्यान रखिएगा। विक्टर का भी नाम उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, कैरेक्टर का नाम है विक्टर, तो विक्टर किस में हो जाएगा आपको, फ्रैंकस्टीन में हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंस है। अच्छा इसका जो है आपको क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ठीक है, तब आपको जो है विश्वास होगी, रुकिएगा 1 मिनट, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन आपको जो है दिखाते हैं। ये आपका जो है टीजीटी का क्वेश्चन है, टीजीटी का क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। ये जो है क्या कहते हैं, इसमें ये पैसेज का है, ये जो है आपका पैसेज का है, पैसेज है ये। उसके बाद जाके हाँ यहाँ से देखिए आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा बट दिखेगा, देखिए ये है ना, ये आपका जो है पूछा गया है इन रिगार्ड्स टू फ्रैंकस्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कह रहा फ्रैंकस्टीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछ रहा है। देखिए आपको रुके जूम करते हैं, दिख रहा है, देखिए इन रिगार्ड्स टू फ्रैंकस्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, तो कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है फ्रैंकस्टीन के बारे में, तो फ्रैंकस्टीन इज आ साइंस फिक्शन, नहीं, आपको अभी तुरंत बताए हैं। फ्रैंकस्टीन इज आ हॉरर फिक्शन, नहीं, फ्रैंकस्टीन इज आ प्रोटो साइंस फिक्शन, आपको बताए हैं। फ्रैंकस्टीन क्या है आपका, प्रोटो साइंस फिक्शन है, ठीक है, आपको यही पूछता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंस है, ये जो है ये टिक किए हुए थे, ये सब पूछता है। देखिए गॉथिक से भी पूछता है और लेंटो से, गॉथिक से पूछता है। उसके बाद जाकर देखिए ये क्या पूछा है, इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, अच्छा इसके बारे में पूछा है, तो ये भी आपको आगे मिलेगा, ये भी पता है, तो ये भी जो है आपको आएगा आगे, जो है इस सब का क्वेश्चन आएगा। तो फ्रैंकस्टीन के बारे में फ़िलहाल देख लिए हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये इम्पोर्टेंस हो जाता है, तो ये जो है आपको पूछता है, ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए जो है इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है आपको बता दिए हैं, क्या कहते हैं कि एसेंट्रिक साइंटिस्ट इन द नोबेल में कौन सा हो जाएगा, आपको एक विक्टर था, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है कि हु वाज द लास्ट पर्सन द मॉन्स्टर किल्स इन द नोबेल फ्रैंकस्टीन। तो ये जो है आपका कहता है कि कौन सा वो अंतिम व्यक्ति था जो मॉन्स्टर की हत्या करता है फ्रैंकस्टीन नोबेल में, तो आपको इलिजाबेथ हो जाएगा, ठीक है,
एलिजाबेथ कैरेक्टर भी फ्रैंकस्टीन में है, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रैंकस्टीन में जो है कौन कैरेक्टर है, एलिजाबेथ, और ये अंतिम पर्सन था जो मॉन्स्टर की हत्या करता है फ्रैंकस्टीन नॉवेल में, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंस है, ये पूछेगा ही। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए। टू वेयर वेल्टन्स एक्सपेडिशंस वाज हेडेड व्हेन ही मीट्स द, क्या है, gigantic figure and the emaciated victor। कहता है टू वेयर वेल्टन्स एक्सपीडिशन टू हिज विक्स। इसको छोड़ दीजिएगा, ये जो है आपको नॉर्थ पोल, बरमुंडा, ये सब नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दीजिए, इससे रिलेटेड ये नहीं है। इन विच एडिशन ऑफ द नोवेल फ्रैंकस्टीन द नेम ऑफ द ऑथर मैरी शेली फर्स्ट अपीयर्ड। तो सेकेंड एडिशन में जो है ये जोड़ी थी, इसको छोड़ दीजिएगा, ये सब नहीं पूछेगा आपको। जो पूछेगा आपको वही बताया जाएगा। देखिए आगे क्या है, सैमुअल टेलर कॉलेरिज। हाँ, ये इससे क्वेश्चन आपको रहेगा, इससे इस बार भी क्वेश्चन आया था, टीजीटी में और जूनियर दोनों में आया था। इसका जो है एसटी कॉलेरिज, इसका पूरा नाम मतलब एसटी कॉलेरिज, इसी को कहते हैं एसटी कॉलेरिज, ठीक है। तो ये आपका आप पूरा अगर फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, यूपी टेट में देखे थे, तो एस से सैमुअल, टी से टेलर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है सैमुअल टेलर कॉलेरिज के बारे में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, व्हेन वाज सैमुअल टेलर कॉलेरिज बोर्न, कब जन्म लिया था ये एसटी कॉलेरिज, तो इसके बारे में देखिए, अक्टूबर 21 और 1772 में, ठीक है, अक्टूबर 21 1772, ठीक है, इसमें जो है इसका जन्म हुआ था। ये आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, इसका जो है बायोग्राफी है। उसके बाद जाकर देखिए क्या है, with which other poet did Samuel Taylor Coleridge founded the romantic movement in English literature। कहता है किसके साथ और कौन सा है, क्या कहते हैं कि पोएट जो है एसटी कॉलेरिज के साथ साथ जो है वो भी रोमांटिक मूवमेंट इंग्लिश लिटरेचर में था। तो रोमांटिक एरा का आपको बता दिए हैं। रोमांटिक एरा में कौन कौन आ जाएगा आपको, पीबी शेली आ जाएगा, पीबी शेली आपको नाम बताए हैं रोमांटिक मूवमेंट में। उसके बाद जाके एसटी कॉलेरिज आ जाएगा, एसटी कॉलेरिज आ जाएगा। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाएगा, वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। ये सब जो है किसका है, तो ये बेन जॉनसन सब जो है क्या कहते हैं, ये सब किसका है, तो ये आपका रोमांटिक मूवमेंट का है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो रोमांटिक मूवमेंट का देखिए हो जाएगा इसका, ठीक है। रोमांटिक मूवमेंट का जो है कौन सा आ जाएगा आपको, ये क्या कहते हैं पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, उसके बाद सैमुअल टेलर कॉलेरिज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो है सैमुअल टेलर के साथ फाउंडेड रोमांटिक मूवमेंट लिटरेचर में था, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें से ये नहीं कि पीबी शेली यहाँ दिया हुआ है तो इसको भी टिक कर देंगे। चलिए आगे देखिए, सैमुअल टेलर जो है कब जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, ये पूछ रहा है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 25 जुलाई 1834, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शॉर्ट लिव्ड जर्नल दैट कॉलेरिज एस्टेब्लिश्ड। तो ये जो है आपको नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दीजिए। क्या है, द ऑड ऑन विच टॉपिक दैट कॉलेरिज रोट वाइल अटेंडिंग जेसस कॉलेज कैम्ब्रिज होम, ये सब नहीं पूछेगा। उसका जो है बायोडाटा में है, बायोडाटा में सिर्फ आपको दो ही क्या कहते हैं बताते हैं ईस्वी में, एक जन्म एक मृत्यु, वही कभी कभी पूछता है, नहीं तो उसके अलावा नहीं पूछता है। इन विच एस्टेब्लिशमेंट कॉलेरिज इनलिस्टेड हिमसेल्फ इन दिसंबर, ये सब छोड़ दीजिएगा। विच वन इज द फेमस प्रोज वर्क ऑफ सैमुअल टेलर कॉलेरिज, ये आपका इम्पोर्टेंस है, ये पूछता ही पिसता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। विच वन इज द फेमस प्रोज वर्क ऑफ एसटी कॉलेरिज का, कहता है कौन सा एसटी कॉलेरिज का फेमस वर्क है, आपको ये बताए हैं, कॉपी में आप देख लीजिएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया आपको पढ़ाए हैं ये चीज़। आप इसका जो है एसटी कॉलेरिज के निकालिए और उसमें आपको देखिए कि आपको ये बताया गया है या नहीं है। आप जाकर थ्योरी वीडियो देख लीजिए, थ्योरी वीडियो में आपको बताए हैं और इसको बोले थे नोट डाउन करने के लिए, ये सब क्वेश्चन आता है, तो आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं है, ठीक है।
तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, आपको प्रोज लिखा गया था एस.टी. कोलेरिज के द्वारा, क्या था, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है भी है। देखिए, विद विच फेमस राइटर कोलेरिज बिकम फ्रेंड्स विद इन क्राइस्ट हॉस्पिटल आल्सो कॉल्ड ब्लू कोट स्कूल। तो ये जो है फेमस राइटर कौन था, उसका दोस्त क्राइस्ट हॉस्पिटल में, ये सब छोड़ दीजिएगा, चार्ली लैम था। चलिए, हु इज अमेरिकन ट्रांसमेंटल फिलोसफर हु वाज मच इन्फ्लुएंस, ये सब छोड़ दीजिएगा। इन विच वर्क सैमुअल टेलर कॉलेज इंट्रोड्यूस द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सैमुअल टेलर कॉलेरिज इंट्रोड्यूस किया था, क्या किया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछता है, यही पूछा था कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव किसके द्वारा लिखा गया, तो एस.टी. कोलेरिज के द्वारा। ठीक है, एस.टी. कोलेरिज के द्वारा ये पूछा गया था। मतलब ये जो है आपको टीजीटी फर्स्ट, मतलब टीजीटी सेकेंड में क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था। ठीक है, ये आपको जो है टीजीटी फर्स्ट में, मतलब सेकेंड में, आपको टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव से ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कहता है, इन विच वर्क, कौन सा वर्क में सैमुअल टेलर जो है, सैमुअल टेलर कोलेरिज इंट्रोड्यूस किया था, क्या इंट्रोड्यूस किया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव को। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार ये पूछ दे। ये जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया में जो है, ये जो है इसका जो है टर्म को ये जो है मेंशन किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये विलिंग सस्पेंशन डिसबिलीव किस में वर्णन किया था, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में ही। ठीक है, और टीआरई 2 में क्वेश्चन क्या पूछा था कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव किसके द्वारा दिया गया, तो एस.टी. कोलेरिज। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। बोलिएगा तो इसको हम दिखा भी सकते हैं, दिखा देंगे, ये टीआरई 2 में ही पूछा गया था। रुकिए 1 मिनट, हम आपको दिखा, देखिएगा, ये जो है क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये आप जो है अच्छी तरह से देखिए। ये जो है देखिए लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करिए हैं। हु एमंग द फॉलोइंग रोमांटिक पोएट्स डिफाइन द पोएटिक फेथ एज बीइंग कंस्टिट्यूटेड बाय द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, दिया हुआ है द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। कहता है कौन सा वो पोएट है रोमांटिक एरा का जो जिसके द्वारा ये कंस्टिट्यूट किया गया है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव के बारे में। तो क्या हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ होगा, नहीं होगा, पी.बी. शेली होगा, नहीं होगा, एस.टी. कोलेरिज, दिया हुआ स्पष्ट, तो एस.टी. कोलेरिज मार देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है, देख लीजिए, अभी जो पढ़ा रहे हैं जस्ट यहीं से उठाया है, और ये आपको बताया हुआ भी है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव से क्वेश्चन पूछा गया था। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव से एस.टी. कोलेरिज के बारे में जो है पूछा था डायरेक्ट। इस बार हो सकता है ये जो अभी क्वेश्चन बताए हैं यही डायरेक्ट पूछ दे कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव का जो टर्म है ये किस में दिया हुआ था, एस.टी. कोलेरिज के द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको बता रहे थे, ये आपका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये आपको पूरा एनालिसिस किया हुआ है, और उसके बाद जाकर आपको जो है ये सब क्लास देते हैं, तब उसको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को ही पढ़िए, यही सब क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन सब फालतू है। बहुत सारा, एक ही राइटर नहीं, यूपी मतलब क्या कहते हैं, एक ही एग्ज़ाम का नहीं, यूपी का, ये टीजीटी का, क्या कहते हैं पीजीटी का, टेट का, स्टेट का, जेटेट का, सारा का सारा देखा हुआ है प्रीवियस पेपर, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या डीपली पूछ सकता है। तो इसलिए आपको बोलते हैं 80% आपका क्वेश्चन यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा, और आपको जो है कहीं कोई जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा लिटरेचर के लिए, खास करके लिटरेचर आपको जो है सारा का सारा बता दिया जाएगा। बस उसको जो है जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे आप जो है इसको जो है नोट डाउन करते जाइए, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को लिखते जाइए, और उसको बार बार पढ़िए, मतलब 1 से 2 बार, और वीडियो कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखा कीजिए, तब मेरी बात आपको समझ में आएगी कि हाँ ऐसे ये है, ऐसे वो है। ठीक है ना, चलिए, ये आपको जो है एस.टी. कोलेरिज हो गया है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर आ गया है, विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़िए। विलियम शेक्सपियर भी आपको जो है थ्योरी आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है,
थ्योरी से ही क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और थ्योरी के बाद आपको जो है अभी ये MCQ करवा रहे हैं, देखिएगा MCQ आपके कॉपी में जो नोट डाउन किए हैं उससे क्वेश्चन आपको मैच करेगा, यहाँ पर निश्चित करेगा, देख लीजिएगा क्या है। देखिए तो वेयर वाज विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न एट ब्राउटअप, तो आपको बताए हैं कि कहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, ब्राउटअप किया था, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन। बताए हैं कि नहीं बताएं, बताइए आप लोग। चलिए ठीक है, बताए हैं। तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा तब न। याद नहीं रखिएगा, थ्योरी को नहीं पढ़िएगा, कॉपी नहीं देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो नहीं देखिएगा, तो फिर कैसे माइंड में रीड होगा। अभी जो है आपको क्या कहते हैं कि 15 नवंबर तक आप जो है लिटरेचर को अगर कंप्लीट कर देते हैं तो उधर 15 नवंबर के बाद आपको 15 नवंबर तक आपका ग्रामर सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने वाला ओवरऑल नवंबर पूरा आपका जो है ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जाकर नवंबर के बाद आपका दिसंबर आता है, आपको दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगी, जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होगी, फरवरी में नहीं होगी। तो आपको इनफ टाइम है, बस आप जो है क्लास को बस कंटिन्यू बना के इसको अस्थिर से देखते जाइए और कंप्लीट करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आवे तो आप जो है इसको छोड़िएगा नहीं। ये आपको लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, इसको टिक करेंगे और यही सब क्वेश्चन मतलब देता ही है, यही सब है। बाकी आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो फिर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है। टू विच कैटेगरी डेट टू वर्क, क्या है, टू विच कैटेगरी डेट टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वेनिस एंड एडोनिस, आपको बताए हैं एंड राप एंड ल्यूकरी बिलोंग टू। कहता है कि कौन से कैटेगरी से ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो 2 वर्क लिखा गया है, कौन सा, तो वेनिस एंड एडोनिस। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछता है वेनिस एंड एडोनिस कौन लिखा है, लिखेगा वेनिस एंड एडोनिस वाज रिटर्न बाय, तो क्या मारेंगे, विलियम शेक्सपियर मारेंगे। द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी बिलोंग, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी यही पूछता है, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, विलियम शेक्सपियर का द्वारा। तो ये दोनों जो वर्क विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये क्या है आपको बताए हैं। आपको जो है क्या कहते हैं, ये ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल प्ले है, या फिर नैरेटिव पोएम है। तो ये दोनों नैरेटिव पोएम है, ठीक है, कॉमेडी नहीं है, कट जाएगा, नैरेटिव पोएम है। ये आप इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया है, DSS बीम पूछा गया है, ये क्वेश्चन DSS बीम ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये क्वेश्चन कन्फर्म आपको पूछेगा, नैरेटिव पोएम वेनिस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये दोनों क्या है आपका नैरेटिव पोएम में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये सब क्वेश्चन। देखिए विलियम शेक्सपियर, अगर लिटरेचर की बात आती है तो आपको कोई जानता या नहीं जानता है, लेकिन विलियम शेक्सपियर नाम जरूर जानता है, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है, वो जो जिससे क्वेश्चन बनता है और जो ट्रेंड करता है क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आपको बताएंगे और सारा का सारा आपको कॉपी से ही मैच कर जाएगा, आपको देख लीजिएगा। आपको ये नैरेटिव पोएम है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं भी, ठीक है। उसके बाद जाकर आगे देखिए क्या है, उसके बाद जाके जो है आपको कल आपको बता दिया जाएगा। काफ़ी जो है टाइम इनफ हो गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए बट याद करते हुए जाइए, ठीक ना, इससे मतलब बेटर रहेगा आपको। ऐसा नहीं कि बर्डन क्लास दे दिए फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्योंकि ये MCQ करा रहे हैं, वो थ्योरी था तो आपको 1 घंटा क्लास देते थे, और ज़रूरत पड़ जाएगा तो फिर आपको कभी कभी 1 घंटा का क्लास, 1.5 घंटा क्लास आपको दे सकते हैं, ठीक है। बट इतना क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, इसको कम से कम 2 बार देखिए, ताकि माइंड में आपको यहीं से जो है ऑब्जेक्टिव आपको सेटअप हो जाए, ठीक ना। चलिए ठीक है, आज यहीं क्लास रोकते हैं।